हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 6 टू लेकर 10। क्वेश्चन 6 में हमें बोला हुआ है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। सबसे पहले एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो 90 से कम होते हैं। अब इस चैप्टर में हमें फिक्स एक ट्रायंगल बनाना होता है 8.1 एक्सरसाइज में, और हमेशा वो राइट ट्रायंगल बनेगा। अब हमें बोला हुआ है ए और बी एक्यूट एंगल से 90 से कम वाले, तो ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बच्चा हमारा खुद ऑटोमेटिकली सी ले लेंगे हम 90 वाला। ठीक है, एक्यूट एंगल्स बोल लेते हैं, तो इसने ए बी ले लिए और सी बन गया हमारा 90। फिर बोला हुआ है सच दैट cos ए इक्वल cos बी। हमें एक कंडीशन गिवन है, cos ए इक्वल cos बी, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल एंगल बी। अब सबसे पहले cos का फॉर्मूला हमारा होता है, cos थीटा का फॉर्मूला जो हमारा बनता है b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसमें 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज फिक्स है, ये हाइपोटेन्यूज ही होगी हर बार। अब cos ए बोला हुआ है, ये हमने ए ले लिया, ए के अपोजिट कौन सी साइड आ गई हमारी? BC। तो जो एंगल बोलते हैं मेन ए, उसके अपोजिट साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ बेस AC बन गया। तो cos ए का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसमें हाइपोटेन्यूज हमारी आ गई AB दोनों तरफ। अब एंगल ए बोला हुआ है, ए के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो BC परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ बेस AC आ जाएगा। सेम ऐसी cos B बोला हुआ है, बी cos बी के सामने वाला बन जाता है परपेंडिकुलर, मतलब जो एंगल मेन बोला उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो बच्चा ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर, तो बच्चा हुआ बेस आगे BC। अब नेक्स्ट स्टेप AB से AB कट गया, अब हमारा बचा AC इक्वल BC। हमारी ये कंडीशन आ गई। अब AC का अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल B। और BC का अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल A। तुम्हारे एंगल B एंगल A इक्वल आ गए। प्रॉपर्टी हमने जो 9th में पढ़ी हुई है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं एग्जाम्स में, बस ये नॉर्मल से क्वेश्चन है जिसमें आपको बस अपने बेसिक ही क्लियर करना है, बाकी इसका इतना काम नहीं है कुछ क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 7, हमें इसमें cot थीटा गिवन है। cot थीटा गिवन है हमें 7/8। फिर हमें दो चीज फाइंड करनी है इसमें। सबसे पहला 1 प्लस साइन थीटा, चलो पहले फर्स्ट पार्ट में लिख लेते, जो फाइंड करना है हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट पार्ट में हमें ये फाइंड करना है, तो मेनली हमें साइन और कॉस फाइंड करना है, फिर वैल्यूज पुट करनी है। अब हमें cot थीटा गिवन है, तो पहले हम बना लेते हैं ट्रायंगल। cot का फॉर्मूला होता है B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 7 परपेंडिकुलर 8। पाइथागोरस हम लगा देते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 49, इन दोनों का सम 113 आ गया। अब ये आ गया √113, मतलब कि 113 का कुछ स्क्वायर नहीं होता, मतलब 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 64 8 का स्क्वायर है, तो 113 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम √113 ले लेते हैं। अब हमें जो फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा, उनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन थीटा P अपॉन H, तो परपेंडिकुलर 8 √113 हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7 अपॉन √113। हमारे साइन कॉस आ गए। अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है जो हमें फाइंड करना है उसमें। 1 प्लस 8 √113 1 माइनस 8 √113 अपॉन में, फिर ऐसी 1 प्लस कॉस हमारा आया 7 का √113 1 माइनस 7 √113। हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम लगा देंगे इसमें आइडेंटिटी।
ए प्लस बी ए माइनस बी, वो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 स्क्वायर, ऐसी 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 स्क्वायर। अब इस स्क्वायर क्या हमें सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर 1, 8 का 64, रूट 113 का 113 आ जाएगा, मतलब रूट से ये कट जाएगा। ऐसे 1 का 1, 7 का 49 और रूट 113 का कट के 113 बचेगा बस। तुम्हारे आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 64 अपॉन 113, ऐसी अपॉन में 1 माइनस 49 113। अब हम कर देंगे एलसीएम इस 1 के साथ। 113 माइनस 64, 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो ये आ गया हमारा 49 अपॉन 113, 64 अपॉन 113। अब नीचे चला जाता है ऊपर, बीच वाला बीच में, तो सीधा हम रूट 113 से 113 काट दिया। तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 49 अपॉन 64। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है, पर वो कुछ अलग से मेथड हो जाता है। अभी हम सिंपल ये वाला मेथड सॉल्व करेंगे और यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। फिर नेक्स्ट पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब हमें कॉट थीटा गिवन है, सीधा उसको स्क्वायर करना है। कॉट थीटा में क्वेश्चन में गिवन था 7/8, तो हमें उसी का स्क्वायर करना है। 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हमें इसमें गिवन है 3 cot A इक्वल 4, और हमें चेक करना है, मतलब इसमें प्रूफ नहीं, सॉरी वेरीफाई करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब सबसे पहले हम वही ट्रायंगल बना लेते हैं। उसके पहले हमें 3 अपॉन में ले जाते हैं। कॉट ए की वैल्यू आ गई 4/3। कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, ए नीचे वाला ले ले करो, इजी रहता है। ए बी सी। अब बेस बता रखा है 4, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर 3, तो सामने वाला परपेंडिकुलर 3 डायरेक्ट, और बेस 4 आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 9 प्लस 16 25। अब 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर गया, हाइपोटेन्यूज आ गई हमारी 5। अब हमें बस जो क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। पहले हम एलएचएस सॉल्व कर देते हैं। एलएचएस हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A। पहले tan A की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan A हमारा होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो। 1 माइनस 3/4 स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ऐसे यहाँ पे 1 प्लस 9 16। अब हमें एलसीएम करना है, तो 16 माइनस 9 और अपॉन में आ जाएगा 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, तुम्हारे बन जाएगा 7/16, 25/16। 16 से 16 गया, तुम्हारा LHS आ गया 7/16, सॉरी 25, हमारा LHS आ गया। अब हमें RHS चेक करना है, इक्वल आएगा नहीं आएगा। RHS में बोला हुआ है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो उससे पहले cos और साइन की वैल्यू निकाल लो।
कॉस ए हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5, तो सीधा 4/5 साइन ए। देखो हमने इसको ए लिया था ना, तो सीधा डायरेक्ट परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बन जाता है, तो इजी रहता है। साइन ए 3/5 डायरेक्ट, हमें कुछ चेक ही नहीं करना होता। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 3/5 आ गया। अब वैल्यूज पुट करनी है हमें, कॉस 4/5 स्क्वायर माइनस साइन 3/5 स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम करा 16 माइनस 9, ये आ गया 7/25। तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर LHS इक्वल RHS, क्योंकि हमारे दोनों इक्वल आ गए, 7/25 7/25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला हुआ ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है। सीधा हम बना लेते हैं ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, ABC एंगल भी 90 आ गया। फिर हमें गिवन है tan A 1/√3, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने tan A बोला हुआ है, A इधर का इधर ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में हमसे A से ही मांगा है आंसर, C से ही मांगा है, तो हम दोनों सिचुएशन मांगेंगे। तो चाहे A इधर लो सेम ही आंसर आना, कोई दिक्कत नहीं है। tan A 1/√3, A हमारा ये रहा, A के अपोजिट वाला हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर, जो आ गया 1 हमारा, फिर बेस ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। ठीक फिर से बता देता हूँ, tan A के अपोजिट वाला जो BC है साइड, वो हमारी परपेंडिकुलर बन गई 1 और बेस बचा हुआ √3, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है 90 के अपोजिट वाला। अब पहले पाइथागोरस थ्योरम, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, रूट से 3 गया, 3 + 1 का स्क्वायर 1, ये 4 आ गया, 4 हमारा होता है 2 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हमारी आ गई 2, AC 2 आ गई। अब हमें इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, साइन A cos C प्लस cos A sin C। फर्स्ट पार्ट साइन A cos C प्लस cos A sin C। हमें वैल्यूज निकालनी है। साइन A हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फिक्स है 2 आएगा, साइन A के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो 1/2 आ गया डायरेक्ट। cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फिक्स है 2, ये तो फिक्स है अपना 2, हाइपोटेन्यूज 2 आ गया, cos C ये रहा, C के अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा आ जाएगा 1 प्लस cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 2 आ गया, A के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ बेस √3 आ जाएगा। ऐसे साइन C बोला हुआ है, C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 2 आ गया डायरेक्ट, C के अपोजिट वाला है परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ बेस 1 आ जाएगा। सॉरी, ये तो होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो C के सामने परपेंडिकुलर √3 है डायरेक्ट, तो √3 आ गया। अब बस हमें मल्टीप्लाई करना है, बीच में कुछ तो मल्टीप्लाई लगा देता तो 1 1 1 बन जाएगा, 2 2 4, ऐसे √3 हमारा सीधा 3 बन जाएगा। कैसे, √3 × √3 स्क्वायर बन जाता है, कट के 3 बचेगा, तो 1/4 प्लस 3/4 आ जाएगा हमारा, 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम करा 4/4, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया 1। सेकेंड पार्ट, इसमें बोला हमें cos A cos C माइनस साइन A sin C। अभी फॉर्मूला cos, अच्छा हमने सारी वैल्यूज निकाल चुका है पहले, ये भी तुम सीधा यहीं से पुट कर देंगे, cos A √3/2 cos C 1/2। कभी कभी स्मार्ट वर्क भी यूज करना चाहिए, काफी काम आएगा, बार बार क्यों निकालना है हमें। साइन A 1/2 और साइन C √3/2। अभी सॉल्व कर दो, √3/4 आ जाएगा, इधर भी √3/4 आ जाएगा, दोनों कट के सीधा आंसर 0।
क्वेश्चन 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर बना दिया हमने सबसे पहले, जिसमें क्यू 90 बोला हुआ है। फिर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, पी क्यू 5 बता रखा है हमें सेंटीमीटर। बस अब हमें इस क्वेश्चन में साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकालना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन कुछ अलग है। हर बार हमें साइन है, कॉस सी या टेन है किस गिवन होता था, उससे हम वैल्यूज निकाल लेते थे इन सब की। इस बार हमें अलग मेथड से गिवन है, तो हम इसमें यूज करेंगे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने चैप्टर 3 में सीखा हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 बता रखा है और पी क्यू 5 बता रखा है। सबसे पहले क्या करो, इसमें से पी आर के लिए निकाल लो 25 माइनस क्यू आर। तो हमने क्या करा, इस क्यू आर को इधर फेंक दिया, यहाँ प्लस का था इधर जाके माइनस में हो गया, तो पी आर की वैल्यू होगी 25 माइनस क्यू आर। अब यूज करो पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर सीधा ये हो गया पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर, बेस क्यू आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज पी आर स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू 5 है, सीधा 5 पुट कर दी, 5 स्क्वायर। क्यू आर की कुछ वैल्यू नहीं बता रखी, तो हम ऐसे छोड़ देंगे क्यू आर। सिमिलरली पी आर की वैल्यू भी हमें कुछ भी नहीं बता रखी, तो हम वैल्यू कुछ पुट नहीं कर पाएंगे। बट हमने यहाँ पी आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाली 25 माइनस क्यू आर, तो हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। फिर हम वैल्यू फॉर्मूला यूज करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारे ऐसे 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल, फॉर्मूला लगा देते हैं 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 क्यू आर। सीधा क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर गया डायरेक्ट, क्यों, इक्वल जब भी सेम नंबर होता है कट जाते हैं, या फिर दूसरा क्यू आर स्क्वायर हम इधर फेंकेंगे माइनस होगा, तो हमने डायरेक्टली काट दिया। ये बचा 25, इधर 25 का स्क्वायर 625 और 25 इंटू 2 50 क्यू आर माइनस का। अब हमें क्यू आर निकालना, तो इधर माइनस की जगह इधर फेंक दो ताकि प्लस का बन जाए 50 क्यू आर इक्वल 625 माइनस 25 था, इधर फेंक दो, इधर माइनस में गया RHS की साइड 25, तो ये आ गया हमारा 50 क्यू आर इक्वल 600। 50 क्या डिवाइड में, तो हमारी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन 50, 0 गया 12, ये काट दिया 5 से 12 आ गया हमारी क्यू आर की वैल्यू, तो क्यू आर आ गया हमारा 12। अब हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से पी आर की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर। हमने लेता पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर, वैल्यू पुट करी 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर। तुम्हारी सारी वैल्यूज आ गई क्यू आर और पी आर की भी। क्यू आर आ गया हमारा 12 और ये आ गया 13। अब हमें 3 चीज़ निकालनी है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। सबसे पहले साइन पी का फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन पी पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज वही सबसे बड़ा नंबर या 90 के अपोजिट वाला फिक्स हो जाता है। फिर साइन पी बोला हुआ है, पी के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, तो 12 आ गया परपेंडिकुलर, 12 अपॉन 13। फिर ऐसी कॉस पी निकालना है, कॉस पी का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 13 बेस 13 हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सामने वाला 12, तो बचा हुआ बेस 5। अब एक चीज निकालनी है हमें टेन पी, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 पी, पी के अपोजिट 12 आ रहा है, तो 12 अपॉन 5 हमारा आंसर आ गया। इसके साथ हमारी 8.1 कंप्लीट। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।